एक बार फिर भारत का मुलविस होना दहशतगर्दी में पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो उनकी प्रॉक्सीज है उनके ज़रिए साबित हो गया है। आपको लगता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान ने जो सफारती महाज पर अपना रोड मैप बनाया है कि अब दुनिया के सामने जाकर ये केस प्रेजेंट किया जाएगा और भारत को रोका जाएगा कि वो इस प्रॉक्सी को अब ख़त्म करे, आपको लगता है कि इसके लिए जो वे फॉरवर्ड पाकिस्तान सोच रहा है वो इफेक्टिव होगा? देखिए, कोई एक्शन न करना बहुत क्रिमिनल होगा जी। या टू बी वेरी ऑनेस्ट तंजीला, लेट अस कन्फेस के पास में भी ये बहुत से इंसिडेंट होते रहे, हमने डोजियर्स भी बनाए, यूनाइटेड नेशन में हम लेके गए, लेकिन अब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है जी, वो मल्टीलैटरल से ज्यादा बायलैटरल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं जी। तो अदर देन दी मेन फोरम्स, ऑफ कोर्स जो मेन फोरम्स है लाइक यूनाइटेड नेशन है, एससीओ है, जो रैट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ओआईसीज है, जिन सारे फोरम्स पे आप जरूर लेके जाए, लेकिन बायलैटरल रिलेशनशिप में कंट्रीज टू कंट्रीज भी आपने जाना होता है और बायलैटरली उनको बताना होता है। अभी फाइव आइज की आप मिसाल ले लें, जो कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और यूके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की है, उनके बीच में भी भारत के बारे में रिपोर्ट्स आई हैं। फाइव आइज ने भी रिपोर्ट की हुई है पास्ट में कि जो भारत टेररिज्म में इन्वॉल्व रहा है, स्पेशली जो गुरबख्श सिंह का जो हायर जी फॉर जी। मर्डर केस था अमेरिका में, फिर निजर का था, तो वो कंट्रीज को सबको मालूम है कि इनका लीड इंस्ट्रूमेंट हो गया। आप कह लेकिन रहे हैं अब कि जब बार बार ये चीजें, आप कह रहे हैं कि एक्शन लेना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए वो 2-3 ऐसे डुएबल एक्शंस जो इस वक्त पाकिस्तान को फौरी तौर पर कर लेने चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आबी जारियत है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के हवाले से पागलपन है भारत के अंदर, जो उनकी हेट की पॉलिटिक्स है मोदी साहब की, वो भी वहीं पे खड़ी है। लेकिन दुनिया इस बार पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का मौकफ है उसकी तरफ अलाइन होती हुई दिखाई दी है सारे क्राइसिस में। देखिए 21st सेंचुरी जी, सारी दुनिया देख रही थी कि ये फॉल्स फ्लैग और जिस भोंडे तरीके से किया गया, आई मीन वो कहते हैं ना, आप रोज झूठ बोल बोल के स्क्रिप्ट लिख लिख के, वो मूवीज में तो चल जाता है, कामयाब हो जाए तो मूवी अच्छी बन जाती है, कामयाब ना हो तो आप दूसरी ले आते हैं। यहाँ तो ये लाइफ थी जी, लोगों की लाइफ इन्वॉल्व थी और दो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चली गई, जो दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। और जितना स्पीड में ये एस्केलेशन लेडर पे ऊपर गया है कॉन्फ्लिक्ट, आई मीन जब मिसाइल एक्सचेंज तक बात पहुंच गई है, इसका मतलब है इट वेंट वेरी क्लोज टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज। जी जी, और सदर ट्रंप ने तो ये कह दिया और वो 8 बार कह चुके हैं कि न्यूक्लियर जंग होने वाली थी, मैंने रोक दी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी साहब बिल्कुल रियलाइज नहीं कर रहे, सदर ट्रंप का कोई हवाला ही नहीं दे रहे, अपनी को गुफ्तगू कर रहे हैं वो। तंजीला, वो ही इज अ नार्सिसिस्ट और वो ही इज नॉट अ नॉर्मल मैन, वो एबनॉर्मल है, ही इज नॉट साइकोलॉजिकली एंड मेंटली सेट, वो ठीक नहीं है। और जो हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है और आरएसएस की एप्लीकेशन, उसकी वजह से उनका एक ह्यूरिस्टिक, एक घमंड वाला एटीट्यूड है जी, और वो उसी में अभी तक गुम है। और वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की खातिर, देखिए वो इंडिया के शायद ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इतने ना हो जितने ये आरएसएस के और अपने इनके हिंदुत्व के या बीजेपी के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उनको परस्यू करने के लिए इन्होंने अपने नेशनल जो एसेट्स है, मिलिट्री हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, उनको यूज कर रहे हैं। ये जाती इन्होंने जैसे पार्टी का कोई एसेट्स हो, फिर ही नथिंग टू लूज, अभी जा रहा है, 75 इयर्स का हो गया है, वो 100 इयर्स जो आरएसएस के होने थे, सेलिब्रेशंस होनी है नवंबर में, उसके बीच में थंपिंग चेस्ट के साथ पाकिस्तान को एक स्मॉल स्टेट या रिड्यूस करके या एक प्लाइंट स्टेट के तौर पे लेके जाना चाहता था कि जी देखिए मैंने इनको कितना रिड्यूस किया। मुसलमान बेसिकली इज एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज, तो वो मुसलमानों को दिखाना चाहता है। अभी रोहिंग्या के बारे में देखें ना, जिस तरीके से उनको निकाला जा रहा है, बांग्लादेश के बारे में आप उसका एटीट्यूड देख लें, तो जो ही इसकी इधर हर कंट्री में ये प्रॉक्सीज के जरिए या अपना जो प्रॉक्सी स्टूज लीडरशिप है उसके जरिए, जैसे हसीना वाजिद थी, उनके जरिए कमांड कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं आपकी पिछली बात पे जाऊंगा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आई थिंक अब ये वक्त है एक्शन का इन ऑल डोमेन्स। हमें ये करना चाहिए कि एक तो बायलैटरली और डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री ने देखें तंजीला बहुत जबरदस्त किस्म का नोशन ऑफ विक्ट्री लिख के दे दिया मिलिट्री में, दे हैव ब्रॉट अ वेरी गुड नोशन ऑफ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और मिलिट्री असेंडेंसी के अलावा जो डिप्लोमेटिक डोमेन है या पॉलिटिकल डोमेन में, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी बड़ा जबरदस्त कार्व करके दे दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी अभी आपकी बातें कर रहे हैं, वो अभी आपको कान और आंखें मुयस्सर है, जो पहले ना आपको सुन रही थी ना आपको देखना चाहती थी, मिस कॉल भी नहीं दे रही थी सर। जी हाँ, तो ये भी आपने पहुंचना है, उन आंखों तक, उन कानों तक सबको पहुंचना है। ये तो है
जो हमारी डिप्लोमेटिक डोमेन है। प्रैक्टिकली देखिए, इनकी जो फेज 1 में जो यहाँ पर इनके सपोर्टर्स, अबेटर्स या जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, प्रॉक्सीज के जो क्लाइंट्स हैं, सीरियस काइनेटिक ऑपरेशंस प्रिसीजन के साथ उनके खिलाफ हमने शुरू करने और सीरियस लॉफेयर, हमारी चूंकि लीगल लॉफेयर या जो बाकी पॉलिटिकल डोमेन्स है ये चूंकि पीछे रह जाती हैं, तो वो जो ऑपरेशंस हैं ये वो फिर ह्यूमन राइट्स के गांव में कभी ये घुसना चाहेंगे, कभी कोलैटरल डैमेज का नाम करेंगे, कभी खुद ये कैसे 2-3 इंसिडेंट करा देंगे कि मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर प्रेशर आ जाए जी उसको फेल करने के लिए। पाकिस्तान के हाँ जो लोग दहशतगर्द ग्रोहों को कंफ्यूज करते हैं, कभी इंसानी हुकूक का झगड़ा पड़ जाता है, कभी मिसिंग पर्सनस के इश्यूज हैं, और हैं इश्यूज, जेन्युइन इश्यूज भी हैं, लेकिन आपकी ये फॉल्ट लाइंस बन जाती है जिसको दुश्मन बार बार एक्सप्लॉइट करता है। डॉक्टर बारिया भी यही कह रही है कि आपको पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी, बिलखुसूस बलूचिस्तान के तनाजुर में, खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के तनाजुर में कितना अहम है, क्योंकि जो हमें हिमायत अभी बाहर बैनुल-अक़वामी बरादरी से मिल रही है, ऐसा ही एक वन पेज आपको पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आ रहा है जहाँ पे कौम भी यकजान है, जहाँ पे सियासी और अस्करी क़यादत भी इस वक्त बड़ी यकसू है और यकजान नजर आती है। जी देखिए, बिल्कुल तंजीला, हम यही बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा भी यही फरमा रही हैं। पाकिस्तान के देखे, हमारी जो दहशतगर्दी है इसको तो एक पॉलिटिक्स ने और हमारी गवर्नेंस ने लड़ना है जी। दहशतगर्द को फौज लड़ लेगी, हमारे अस्करी ज़राए लड़ लेंगे। दहशतगर्द को लड़ना इज नॉट अ बिग इशू, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, 30-40% ऑफ द स्ट्रेटजी होता है। बाकी 60-70% जो है वो बाकी आपकी जो गवर्नेंस है, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी इशारा कर रही हैं, मेजर कॉज है जी दहशतगर्दी का पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली बलोचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन डिफरेंट है। होपफुली अफगानिस्तान के साथ जिस तरह चीजें चल रही हैं और कोलैबोरेशन के साथ चीजें वहां पे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे वेरी सून। जी जी जी, चाइना की मीटिंग बड़ी यूजफुल नजर आ रही है हमें जी। इट इज गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अगर स्पॉयलर्स ना हुए तो इनकी प्रोटेक्शन भी करना, हमारी जो डायलॉग्स हैं, ये चीज़ों की एप्लीकेशन होती है, इसकी प्रोटेक्शन करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और कुछ चीज़ें हम ज़रा केयरफुली, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ हमें बहुत केयरफुली, इमोशंस रिलेशंस में नहीं चलते जी। ऑफ कोर्स हमने अपने इंटरेस्ट गार्ड कर रहे हैं, हमारी उनके साथ अफिनिटी है, कल्चरल अफिनिटी और हमारा नेबरहुड है। अब ये हिंदुत्व का जो माइंडसेट है ये भी हमारा नेबरहुड रहेगा। वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद देम, अपना प्रोटेक्शन करने के साथ अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने एक बड़ा अहम चीज की तरफ जो इशारा किया, दैट इज द पॉलिटिकल ओनरशिप। पॉलिटिकल ओनरशिप का देखें ना, प्रॉब्लम क्या था, 2014 नेशनल एक्शन प्लान, बड़ी स्पिरिट, बड़ा सब एक इकट्ठे हुए, एक पेज पर हुए, इन एक्शन का शिकार हो गया राइट एट द आउटसेट। लीगल इश्यूज है, लीगल फ्रेमवर्क्स है। अभी बलोचिस्तान में 83,000 के करीब अगर लेवीज है, उसमें से 60% घोस्ट है। तो ये किसकी, ये कोई बाहर से तो नहीं हो रहा ना, ये गवर्नेंस का मसला, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के जो रिटायर्ड अफसरान और जनरल्स हैं बिलखुसूस, वो क्यों इतने पागल हैं, उनको क्या हिस्ट्री है पाकिस्तान के साथ, वो तो लाइक दे लिटरली लुक सिक व्हेन दे टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। इशू क्या है? अगर मैं मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, जाहिर है आपके काउंटर पार्ट्स हैं, आप एक जनरल रिटायर्ड है, हमारे पास हर रोज़ दिफाई तजियाकार आ रहे होते हैं, सब्सटेंस से बात करते हैं, एविडेंस से बात करते हैं, लॉजिक से, वहाँ क्या मसला है, ये पागलपन क्यों है? तंजीला, एक तो मोदी साहब का जो मीडिया है और इन्होंने वो कहते हैं ना जो बिकता है जी, बस वही वो उसी में गुम हुआ। इस मीडिया ने इनको एक इल्यूजन वर्ल्ड एक बना दिया, एक कॉमिक वर्ल्ड कह ले या फिक्शन की दुनिया में ये सारे चले गए जी। अच्छा, घुमंड, ये जो पावर है ना जी, ये बड़े बड़ों के दिमाग खराब कर देती है। अच्छा, वो नकली निकली है, वो दैट वाज व्हाटएवर दे वर क्लेमिंग कि जी हम बड़ी इकोनॉमिक पावर है, हम बड़ी मिलिट्री पावर है, हम तो वी विल जस्ट ओवररन दिस। रिम में देख ले, अपने नेबरहुड में देख ले, सब जगहों पे पॉलिसीज इनकी फेल हो रही है। इवन बांग्लादेश खड़ा हो गया जी, वहां का यूथ खड़ा हो गया इनके खिलाफ। और इस पूरे रीजन में अगर ये लोग खड़े हो रहे हैं, इनके खिलाफ हो रहे हैं, तो उसका रीजन इज पाकिस्तान। इनको दुख इस चीज का हो रहा है कि हमारा जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, हमारी ये जो इलाके का जो चौधरी बनने वाला हमारा जो अप्रोच है, इसको एक ही कटल कर रहा है मुल्क, और वो है पाकिस्तान। उस पर पाबंदियां लगवाते हैं इंटरनेशनली तो वो न्यूक्लियर हो जाता है, उस पर पाबंदियां लगवाते हैं तो वो मिसाइल प्रोग्राम अपना ले आता है। और इस दफा जो पोटेंशियल का सरप्राइज दिया, तो पाकिस्तान इस दफा क्या दिखाया जी, डिफाइंस, कि हम तुम्हारी इजारादारी मानते नहीं है, तुम जो मर्जी है कर लो। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया है, अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई, उसी डिफेंस में ही आपने 40 मिनट्स में उनकी मिलिट्री को एम्बेरस कर दिया है। हम सारे मुस्कुरा इसलिए रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
जिस सर्विस में रहे या जिस काम के लिए कौम ने हमें अमानत दी अपनी फौज की, तो हमारे लीडरशिप से लेके सिपह सलार से लेके नीचे सिपाही तक, और वो तमाम लोग जो सामने नहीं होते, जिन्होंने प्रोग्राम्स बनाया, जो इंजीनियर्स हैं, जो बिल्कुल हमारे ठीक पे, है। तो उनकी एप्लीकेशन हुई है। तो 40 मिनट्स में द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ एनी मिलिट्री कमांडर इज कि अपोनेंट कमांडर को मिलिटरीली एम्बेरस कर दे, जिसकी ठीक। फौज की इज्जत उसकी अपने मुल्क की आंखों में खत्म हो जाए, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए कि दे कांट डिफेंड